Hello student, I hope you all are good. Once again I am here with the new interesting topic of SST, that is inside the earth. और इस चैप्टर में बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं कि अर्थ के अंदर क्या क्या है। सी बेटा, थोड़े से अब आप ग्रो अप हो गए हो तो अब हम आपको बताते हैं अर्थ इज़ नॉट अ सर्कल, इट्स अ लिटल बिट बल्स है। ऊपर से ना थोड़ी सी जैसे ऑरेंज आप देखते हो ना, उस तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से झुकाव है अर्थ के अंदर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अर्थ जो है एक स्फेरिकल पोजीशन है या पेयर लाइक और बल्जिंग है अपनी पोजीशन पे। ठीक है, अब अर्थ का जो रेडियस है ना बेटा, दैट इज 6367 किलोमीटर। अर्थ इतनी बड़ी है। और अर्थ जो है, अगर आपने अनियन देखा है बेटा, सो अनियन को जब हम छिलते हैं तो देयर आर डिफरेंट लेयर्स ना, बहुत सारी लेयर्स निकलती हैं, उसके छिलके हम जब उतारते हैं, सेम ऐसे अर्थ में भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम आपको ब्रॉडली 3 कॉमन लेयर्स की बात बताएंगे, दैट इज क्रस्ट एंड देन मेंटल एंड आफ्टर दैट कोर। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट की। क्रस्ट मीन्स जिस पे हम खड़े हैं, जिस पे हम रहते हैं। क्रस्ट जो है अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है और सबसे थिनेस्ट लेयर मानी गई है, पतली होती है बेटा। और ये लेयर जो है ना, इस पे हम लोग रहते हैं, लाइफ को सपोर्ट करती है। दिस लेयर हैज़ अंडरगोज कॉन्स्टेंट चेंजेस। और अगर आप इसकी थिकनेस पूछोगे ना, दैट इज अराउंड 6 to 40 किलोमीटर एंड इट इज़ थिकर इन द कॉन्टिनेंट, थिनर इन द ओशियन बेड्स। देखो बेटा, जो ओशियंस है ना हमारे, वो भी हमारे क्रस्ट के ऊपर, यानी अर्थ का जो अपर लेयर है उसी के ऊपर हैं। तो जो कॉन्टिनेंट है, जो ज़मीन है, जिस पे देश हैं सारे, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, वो थोड़े थिक लेयर है। और जो वाटर बॉडीज़ हैं हमारी, वो थोड़ी थिन लेयर है। अभी जो हमारी क्रस्ट है ना बेटा, 2 मेन मिनरल्स से बनी है, दैट इज़ आपका सिलिका एंड सेकंड इज़ एल्यूमिनियम। और सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के कारण हम इसे क्या कहते हैं, सियाल। Si मीन्स सिलिकॉन एंड Al मीन्स एल्यूमिनियम। तो सियाल वर्ड आते ही आपको याद रखना है कि हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं। और बेटा अगर हम अपनी बात करें ना ओशियनिक बॉडीज़ की, जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, जहाँ हमारे ओशियंस हैं, हमारे सीज हैं, तो वहाँ पे जो हमारी क्रस्ट है वो 2 चीफ एलिमेंट से बनी है। वन इज़ द सिलिकॉन एंड अनदर इज़ द मैग्नीशियम एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज सिम्मा। सो ऑलवेज रिमेंबर, सियाल है तो हम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, क्रस्ट की ही बात कर रहे हैं, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। और सिम्मा है तो हम ओशियनिक बॉडी की बात कर रहे हैं, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। अब हम आते हैं अर्थ की सेकेंड इनर लेयर पे, दैट इज मेंटल। क्रस्ट के बाद जो लेयर होती है वो मेंटल होती है और इसकी थिकनेस अगर आप देखोगे 2900 किलोमीटर थिक है ये। एंड इट इज़ मोस्टली सॉलिड, बट जैसे हम इसके टॉप पे जाते हैं ना, तो सम रॉक्स वी कैन फाउंड इन द मोल्टन और सेमी मोल्टन फॉर्म में भी आपको मिल जाते हैं। बट मोस्टली मेंटल का पार्ट जो आपको मिलेगा वो सॉलिड पोर्शन में ही मिलेगा। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ। जैसे ही हम मेंटल के बाद इनर मोस्ट लेयर पे जाते हैं, दैट इज द कोर। अब कोर को हम इनर मोस्ट लेयर कहते हैं क्योंकि बिल्कुल इनर पार्ट है अर्थ का, और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज द आउटर कोर एंड अनदर इज द इनर कोर। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बेटा, दैट इज योर क्रस्ट, देन आफ्टर दैट दिस मेंटल। और ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये आप देखिए आपका कोर पोर्शन है। अब इनर कोर जो है वो आपकी सॉलिड है, इट इज कंपोज्ड ऑफ निकल एंड आयरन, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज नाइफ, निकल एंड आयरन। एंड इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ना बेटा, और निकल की प्रेजेंस की वजह से द अर्थ एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, क्योंकि आयरन जहाँ पे भी होगा वो मैग्नेट का वर्क तो करेगा ही। और आउटर कोर जो होती है आपकी, वो लिक्विड फॉर्म में है और उसकी थिकनेस आप बताऊं 2100 किलोमीटर है। सो ये 3 लेयर्स थी अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब अर्थ की डेंसिटी और टेम्परेचर अगर हम देखें ना बेटा, जितना आप डेप्थ में जाओगे, जितनी गहराई में, डीपर और डीपर, तो आपको डेंसर और हॉटर मिलता जाएगा।
temperature rises at the rate of 1 degree centigrade after every 32 मीटर। इसका मतलब 32 मीटर नीचे गए, टेम्परेचर आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गया, फिर 32 मीटर नीचे गए, फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो जितना नीचे जाओगे टेम्परेचर हाई होता जाएगा। कई बार तो 5000 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। एंड दैट्स वाई वहाँ पे जो है ना टोटल मोल्टन फॉर्म है, सब पिघला हुआ है, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मैग्मा। बट बेटा ये जो हमारा मोल्टन मटेरियल है ना, इट एक्ट्स लाइक अ सॉलिड। व्हाई? क्योंकि एक्सट्रीम प्रेशर होता है, तो इसलिए हमें सॉलिड की तरह ये लगता है। अब नॉलेज फैक्टर पे जाते हैं बेटा। आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ का टोटल वॉल्यूम है ना, उसका सिर्फ 0.5% ही क्रस्ट है जिस पे हम रहते हैं, 16% मेंटल है और 83% कोर है, इनर मोस्ट लेयर। अब बात करते हैं हम रॉक्स की। रॉक क्या होते हैं? दे आर द मटेरियल दैट फॉर्म्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। अब रॉक कैन बी द हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकते हैं, लाइक ग्रेनाइट हो गया आपका, सैंडस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, ये हार्ड रॉक में गिने जाते हैं। और कुछ रॉक्स जो होते हैं हमारे सॉफ्ट भी होते हैं, लाइक आपका चॉक हो गया, क्ले हो गया, सैंड हो गया। तो इस तरीके से हार्ड और सॉफ्ट टाइप के रॉक्स आपको मिलते रहते हैं। लेकिन रॉक्स को हम बेटा 3 अदर कैटेगरीज में भी क्लासीफाई करते हैं। वो 3 कैटेगरीज क्या है? इग्नियस रॉक्स, after that sedimentary rocks, and then third form is the metamorphic rocks। igneous नाम से ही क्लियर हो रहा है, igneous जिसमें बहुत ज़्यादा जलन तपन हो। सो मोल्टन मटेरियल जो होता है ना अर्थ का इनसाइड में, बिल्कुल जिसे हम मैग्मा कहते हैं बेटा, जब वो धीरे धीरे होल से बाहर आता है ना, वॉल्केनो के थ्रू, आपने देखे होंगे वॉल्केनो है ना, होल के थ्रू मैग्मा बाहर आता है ना, तो व्हेन दिस मैग्मा कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस, निकला बाहर और यहाँ पर आ गया, और जब ये ऐसे फ्लो करता है तो हम इसे क्या कहते हैं? लावा। और ये लावा जो होता है ना, इट इज़ वेरी हॉट इनसाइड द अर्थ, बट व्हेन इट कूल्स डाउन क्विकली ऑन द अर्थ सरफेस, तो ये एक सॉलिड रॉक्स बनाता है जिसे हम कहते हैं igneous रॉक्स। अब लावा बेटा कैन कूल डाउन ऑन द अर्थ सरफेस और इनसाइड द क्रस्ट ऑल्सो। कई बार क्या होता है, देखो इस तरीके से है, बाहर निकल के ठंडा हो गया, या कई बार यहाँ जो अंदर का होल है ना, यहीं साथ में चिपका रहता है उस पर, और यहाँ ठंडा हो गया। तो अगर बाहर निकल के ठंडा होकर रॉक्स की फॉर्म बना रहा है तो उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स, लाइक आपका बेसाल्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वो यहीं पे अंदर रह के ठंडा बना रहा है ना, ऊपर के सरफेस पे, ज़्यादा बाहर नहीं जा पाया, यहीं पे अगर ठंडा हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, लाइक आपका ग्रेनाइट हो गया। सो बेटा इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम लावा एंड ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि बिल्कुल लावा से निकले ना अर्थ के अंदर से, सो प्राइम फैक्टर है, इसलिए प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। एंड मोर ओवर बिकॉज अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम दीज इग्नियस रॉक्स, है ना, जो बाकी रॉक्स होंगे वो इग्नियस रॉक्स से बनेंगे, लेकिन इग्नियस जो है वो डायरेक्टली अर्थ के जो कोर पोर्शन है मैग्मा, उससे बनता है, इसलिए हम इसे प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। अच्छा, इस रॉक्स के अंदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमें मिलते हैं, लाइक आयरन हो गया, निकल हो गया, कॉपर है, लीड है। तो कह सकते हैं कि दिस रॉक्स इज़ फुल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। और ये रॉक्स जो है ना बेटा कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ में भी काम आते हैं। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ रॉक्स पे जाते हैं, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। आप इसे पिक्चर में भी देख सकते हो बेटा, ये बेड और लेयर फॉर्म्स में आपको नजर आएंगे। कभी ऋषिकेश वगैरह घूमने गए हो ना, तो वहाँ के पहाड़ आप देखना, बिल्कुल आपको इस तरीके से लाइनिंग में नजर आएंगे, बेड और लेयर, ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर सी नज़र आ रही होगी। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं? जो हमारा इग्नियस रॉक्स फॉर्म हो गया ना, विद द पासेज ऑफ टाइम, विद द मूवमेंट ऑफ वाटर कह सकते हो आप, आइस हो गया, हवा हो गई, इन सब के मूवमेंट की वजह से जब धीरे धीरे इग्नियस रॉक टूटना शुरू होता है, इरोड होना शुरू होता है और सेडिमेंट में बदलता है, ठीक है। और फिर वो सेडिमेंट विद द पासेज ऑफ टाइम जो है जमा होता जाता है, लेयर अपॉन लेयर, लेयर अपॉन लेयर, और जाके फिर वो सेडिमेंट डिपॉजिट किस फॉर्म में आता है? सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म में आता है। लाइक आपका हो गया सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट, ये सारे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। सो व्हेन इग्नियस रॉक्स ब्रेक एंड इरोड,
द सेडिमेंट्स में बी मिक्सड विद द ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो, है ना भाई, वो जब पत्थर टूट रहा है तो उसके साथ अदर मैटर भी जो है उसमें ऐड हो सकते हैं. सो रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर नोन एज ऑर्गेनिक मैटर, और आप सिंपल सी लैंग्वेज में क्या बोलते हो, फॉसिल्स. सो व्हेन ऑर्गेनिक मैटर्स फॉर्म्स द लेयर इट टर्न्स इनटू कोल. जो हमें कोल मिलता है ना वो ऑर्गेनिक यानी कि फॉसिल से बनता है, और कोल भी आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है. तो एक सिंपल से आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बताती हूँ. कोई भी पत्थर अगर आपको बेड और लेयर फॉर्म में मिल रहा हो ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा में, लाइनें जैसे आप खींचते हो स्केल से, तो दैट इज योर सेडिमेंट्री रॉक्स. अब थर्ड टाइप ऑफ रॉक्स पे चलते हैं, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक. दीज रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, क्योंकि दो बन चुके हैं ना, अब इन दोनों में से ये किसी में से भी बन सकता है मेटामॉर्फिक रॉक्स. इसमें भी यही होता है, विद द पासेज ऑफ टाइम प्रेशर पड़ता है, हीट होती है, हवा पानी का एक्शंस होता है, तो इरोड होते रहते हैं ये पत्थर, फिर ये जमा होते हैं, और फिर धीरे धीरे ये जो जमा हुआ पदार्थ होता है ना, जो भी सब्सटेंस होता है, उसे हम मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, और धीरे धीरे ये मेटामॉर्फिज्म जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स के रूप में आ जाता है. लार्जर लार्जर क्रिस्टल टाइप का ये आपको नजर आता है. डिफरेंट मिनरल्स and materials too can combine and form into the newer minerals and materials. So you can say this process changes clay into the slate. या limestone जो आपका था ना, limestone जब मार्बल में चेंज हो जाए तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, या कोल आपका जब ग्रेफाइट में चेंज हो जाए तो वो भी मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ग्रेनाइट आपका जिनस में चेंज हो जाए वो भी मेटामॉर्फिक रॉक्स है. सो कहने का मतलब है ऑलरेडी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो वो जब चेंज होंगे उनमें कुछ मिनरल्स मिल जाएंगे, कुछ नया पदार्थ बना देंगे, तो वो जो डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स आएंगे दैट इज द मेटामॉर्फिक रॉक्स. एंड दिस इज नॉट अ वन डे प्रोसेस बेटा, इसमें बहुत लंबा समय लगता है. सो बेटा दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, और समटाइम it takes hundreds and thousands of years to form the metamorphic rock. So एक दिन की बात नहीं है, ये बहुत लंबा समय लगता है. अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं, नॉलेज विंडो में देखिए आप, कोल और पेट्रोलियम जो है बेटा ये हमें कहाँ से मिलते हैं, वी ऑब्टेन देम फ्रॉम द फॉसिल्स. यू कैन सी इन द पिक्चर, ये फॉसिल आपको दिख रहे हैं, इनसे मिलते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनिक मटेरियल भी कहते हैं, इसीलिए हम इन्हें फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, कोल और पेट्रोलियम को. अब हम बात करेंगे रॉक साइकिल की, क्योंकि 3 टाइप के रॉक आपने पढ़े, तो रॉक साइकिल क्या होती है. सिंपल एज द नेम सजेस्ट, व्हेन वन टाइप ऑफ रॉक चेंज इनटू द अनदर टाइप, तो क्या बन गई साइकिल. देखो सबसे पहले क्या आया, आप पिक्चर में देखिए, ये आपका वॉल्केनो है, ठीक है, आ रहा है ये कोर में से, देखो 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 निकल गया, ठीक है. ये आपका बना इग्नियस रॉक्स, सबसे पहले इग्नियस रॉक्स बना, और ये इग्नियस रॉक विद द पासेज ऑफ टाइम, हवा पानी और अदर जो प्रेशर लगा, कंडीशन लगा, उससे ये हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा में चेंज होता गया, जिससे क्या बना हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक है, अब सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स में भी टूट फूट हुई, कुछ मटेरियल इसमें भी मिले, मेटामॉर्फिज्म बना, बहुत सारा समय लगा, और फिर ये कन्वर्ट हो गया मेटामॉर्फिक रॉक्स में. और फिर विद द पासेज ऑफ टाइम ये मेटामॉर्फिक रॉक टूट फूट के अंदर जो है हमारा क्रस्ट से धीरे धीरे फिर से कोर में चला गया, और फिर वो वहाँ पे मैग्मा का रूप लेने लग गया, और फिर वो मैग्मा से बाहर निकलेगा अपने नए जन्म में, दैट इज द इग्नियस रॉक्स. तो ये जो साइकिल है ना, फ्रॉम वन रॉक टू द अनदर रॉक, ये जो फॉर्मेशन हो रही है तीनों रॉक्स की, दैट इज नोन एज रॉक साइकिल. अब बात करते हैं हम मिनरल्स की. नाउ मिनरल्स, सी बेटा हमने पहले ही आपको बोला था जो रॉक्स हैं वो हार्ड भी हो सकते हैं लाइक ग्रेनाइट और मार्बल, और रॉक्स जो हैं वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं सैंड और ग्रेवल की तरह. अभी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना रॉक्स की, कि भाई ये हार्ड क्यों है या ये सॉफ्ट क्यों है, ये डिपेंड करती है ऑन द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे आर मेड अप ऑफ. तभी तो आप कहोगे ना हार्ड है या सॉफ्ट है. तो ये जो मटेरियल्स होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं मिनरल्स. आई बात समझ में कि रॉक्स जिन मटेरियल से बन रहे हैं वो मिनरल्स कहलाते हैं, एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द रॉक्स नेचुरली. कोई मैंने या आपने जाके उनमें मिनरल्स नहीं डाले हैं, नेचुरली उनमें ये पाए जाते हैं.
सो रॉक्स में कंसिस्ट ऑफ वन मिनरल और समटाइम एक ही रॉक्स में आपको एक से ज़्यादा मिनरल्स भी मिलते हैं। अब ये जो मिनरल्स हैं ना बेटा, ये भी डिपेंड करते हैं डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, केमिकल कंपोजिशन पे, इस वजह से उन रॉक्स में ये पाए जाते हैं। वी गेट मेटल्स और केमिकल्स फ्रॉम द मिनरल्स। अ मिनरल हैज़ 2 or 3 simple substances that are known as elements। और सबसे बड़ी बात, रॉक विच हैज़ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल ना, जिसमें बहुत ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओर। एंड दीज ओर आर माइंड फ्रॉम प्रोक्योरिंग द मिनरल। जितना आप ज़मीन से एक्सकेवेट करोगे, निकालोगे, तो ये आपको मिलते जाएंगे। अब वी कैन क्लासीफाई द मिनरल्स इनटू 2 ब्रॉड टाइप्स। एक तो होते हैं आपके मेटालिक मिनरल्स जिसमें मेटल कंटेंट होता है, और दूसरे होते हैं आपके नॉन मेटालिक मिनरल जिनमें मेटल नहीं होता है। अब मेटालिक मिनरल्स देखो बेटा, मेटालिक मिनरल आपको मिलेंगे इग्नियस रॉक्स में, या फिर बीच में से एक स्किप करो, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। मेटल कैन बी प्रेजेंट इनटू द वायर एंड शीट ऑल्सो। और जो इम्पॉर्टेंट मेटल्स आपके हैं, आप जो डेली यूज़ करते हो, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक एक्सेट्रा, ये आपके डेली यूज मेटल्स हैं। और बेटा नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो दे आर चीफली फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। ऑलवेज रिमेंबर, आपके क्ले हो गया, सल्फर, कोल, पेट्रोलियम सॉल्ट, ये सारा नॉन मेटालिक मिनरल है। अब नॉलेज विंडो पे जाके देखो बेटा, मिनरल्स आर व्हाई इम्पॉर्टेंट। दे आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम डिफरेंट एजेस फॉर एवरीवन। आज तो आप देखो, आप बिना मिनरल्स के तो अपनी लाइफ को समझ भी नहीं सकते, बट हिस्ट्री से अगर आप देखो, वी हैव नेम्ड आफ्टर द मिनरल्स ऑल्सो। हमने क्या रखा था? आयरन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, हमने गोल्ड एज। क्यों रखा है हमने हिस्ट्री में ऐसे नाम? क्योंकि उस समय ये मिनरल्स हमने पाए थे और इनको हमने यूज़ करना सीखा था, इसलिए उस हिस्ट्री पीरियड को हमने मिनरल्स के नाम पे रखा है। ओके, नाउ दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। लेट्स डू द क्विक रिविजन। सबसे पहले आते हैं हम our knowledge about the earth inside based on the seismic waves. The earth is made up of 3 concentric layers, that is the crust, mantle and core. crust हमारी किससे बनी है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, और जहाँ वाटर बॉडीज हैं वहाँ सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, इसीलिए हम इसे सियाल और सिमा भी कहते हैं। फिर आफ्टर दैट इनर कोर जो है वो हमारी सॉलिड है, और आउटर कोर जो है हमारी मोल्टन स्टेट में है। रॉक्स क्या हैं? मटेरियल हैं दैट फॉर्म्स द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। फिर हमने क्या पढ़ा था? रॉक्स 3 टाइप्स के हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। और फिर हमने रॉक साइकिल पढ़ी थी कि जब एक आपका फॉर्म होता है रॉक का, दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रॉक साइकिल। Then we have discussed that we get different types of minerals from the rocks. That's end for the chapter. Now it's your turn. Do the exercise carefully.